नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी प्रवाह में। आज हम लोग यूजीसी नेट संस्कृत के सेकेंड प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो नवंबर 2017 में पूछे गए थे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कः। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त के दृष्टा कौन है, दृष्टा ऋषि कौन है? इसके सही उत्तर है मधुच्छंदा। फिर अगला प्रश्न है, सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम। सायण आचार्य जो हैं उन्होंने किस वेद का व्याख्यान सबसे अंत में किया? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेदस्य। अगला प्रश्न है, स्वधा अवस्थात प्रयतिः परस्तात् इति कुत्र वर्णितम। इसका सही उत्तर है नासदीय सूक्ते। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे रुषद्वत्सा इति कस्या विशेषणम। रुषद्वत्सा ये जो शब्द है ये किसका विशेषण है? इसका सही उत्तर है उषसः। अगला प्रश्न है, सपत्न्यक्ष यणो मणिः कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। इसका सही उत्तर है राष्ट्राभिवर्धन सूक्ते। फिर प्रश्न है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम् इत्यत्र उवटमतेन दैवं पदस्य को अर्थः। इसका सही उत्तर है पहला, देवो विज्ञानात्मा सो अनेन गृह्यत इति दैवम्। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु प्रकृतिपाठः कः। इसका सही उत्तर है तीसरा, पदपाठः। आठवां प्रश्न है, निचद गायत्री छंदसि कियंतो वर्णा भवन्ति पिंगल दिशा। इसका सही उत्तर है दूसरा, 23 वर्ण। फिर है, रात्रिभिरस्मा अहभिर्दशस्य इति कुत्र वर्णितम। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, यम यमी सूक्ते। फिर अगला प्रश्न है, कठारण्यकम केन वेदेन संबद्धम वर्तते। इसका सही उत्तर होगा चौथा, कृष्ण यजुर्वेदेन। फिर 11वां प्रश्न है, इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्नं स्वार्थ साधकंचा इत्युक्ति। यह उक्ति कुत्र प्राप्यते, कहाँ प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, निरुक्ते। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, ओरायन ग्रंथस्य लेखकः कः। इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलकः। फिर है, दमुना इति कस्य वेदस्य विशेषणम। इसका सही उत्तर होगा अग्नेय। दमुना यह शब्द किसका विशेषण है? तो अग्नि का विशेषण है। या एक इदव्यः चर्षणीनामिन्द्रम मंत्रे कस्मिन् कस्यार्षम। इस मंत्र के ऋषि कौन हैं? तो इस मंत्र के ऋषि हैं भरद्वाजस्य। अगला प्रश्न है, धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जयित्वार्थवच्छब्दस्वरूपं किं भवति। इसका सही उत्तर होगा प्रातिपदिक संज्ञम। फिर है, द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। इसका सही उत्तर होगा परिमाण मात्राधिक्ये। फिर है, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सणौ इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे किमुदाहरणम। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, आशयत सलिले पृथ्वी। अगला प्रश्न है, नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमनः कर्मणि चतुर्थी विधानम अनुशासनम किमस्ति। इसका सही उत्तर होगा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः।
फिर अगला प्रश्न है अष्टौ च दश चेति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे आकारांतादेशः केन विधीयते। इसका सही उत्तर होगा चौथा द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीहि अशीत्योः इत्यनेन। फिर अगला प्रश्न है परार्थाभिधानं वृत्तिरिति वृत्तिलक्षणं कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते। इसका सही उत्तर होगा पहला विद्यते। फिर अगला प्रश्न है हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यत्र अव्ययं विभक्ति इत्यादिना कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव हरि शब्द प्रकाश इति हरि जो बनता है अव्ययी भाव समास में, ये किस अर्थ में होता है? तो इसका सही उत्तर है विभक्त्यर्थे। फिर अगला प्रश्न है यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदायिक देशस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ट्याः किमुदाहरणम्। इसका सही उत्तर होगा तीसरा नृणां द्विजः श्रेष्ठः। 23वें नंबर का प्रश्न है चीनी भाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते। इसका सही उत्तर होगा चौथा अयोगात्मके। अगला प्रश्न है ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा वर्तते। इसका सही उत्तर है तीसरा भारोपीय परिवारस्य। फिर प्रश्न है निम्नलिखितासु का भाषा केन्तुं वर्गस्य नास्ति। निम्नलिखित भाषा में कौन केन्तुं वर्ग की भाषा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा रूसी भाषा। अगला प्रश्न है अश्व इत्यस्य शब्दस्य अवेस्ता भाषायां किम रूपम विद्यते। इसका सही उत्तर होगा अश्पो। अगला प्रश्न है संज्ञा संज्ञ संबंधन प्रतीति किमुच्यते न्यायनये। न्याय मत में संज्ञा संज्ञ संबंध प्रतीति को क्या बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपमिति। फिर है तुरी वेमादिकम न्यायनये पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते। इसका सही उत्तर होगा पहला निमित्त कारणम। फिर प्रश्न है तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो हेत्वाभासः कः। इसका सही उत्तर होगा अनुपसंहारी। फिर है वह्नि रनूष्णो द्रव्यत्वात् इत्युदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य। इसका सही उत्तर होगा बाधित हेत्वाभासः। अगला प्रश्न है वेदांतानुसारं नित्यनैमित्तिक प्राश्चितोपासनानां त्वांतरफलम किम। इसका सही उत्तर होगा दूसरा पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। फिर है वेदांत अरस्य विद्वन्मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता कोऽस्ति। इसका सही उत्तर होगा तीसरा रामतीर्थः। अगला प्रश्न है विज्ञानमय कोशः किं भवति। इसका सही उत्तर होगा ज्ञानेन्द्रिय सहिता बुद्धि। फिर है अखंडस्त्वनवलंबनेन चित्रवृत्तेर्निद्रा स्थितिरियं समाधेः कीदृशो विघ्नः। इसका सही उत्तर होगा लयः। अगला प्रश्न है सांख्यकारिकानुसारं सृष्टेरुत्पत्ति कस्माद् भवति। इसका सही उत्तर है सतः। 36वें नंबर का प्रश्न है पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति। इसका सही उत्तर होगा तीसरा भोक्तृभावात्। 37वें नंबर का क्वेश्चन है सांख्य दर्शनानुसारम करणम कतिविधम वर्तते। इसका सही उत्तर है चौथा त्रयोदश विधम।
अगला प्रश्न है स्वालक्ष्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या इत्यस्यां पंक्तौ त्रय इत्यनेन पदेन किमभिधीयते। इसका सही उत्तर होगा बुद्धिरहंकारः मनश्च। अगला प्रश्न है समीचीनां तालिकां चिनुत। इसका सही उत्तर होगा 39वें नंबर का तीसरा। मेघदूतम कालिदासः, रत्नावली हर्षः, वेणीसंहारम। अस्तु। अगला प्रश्न है बुद्धचरिते सिद्धार्थस्य हृदि संवेगोत्पत्तौ प्रथमं कारणं किं वर्णितम्। इसका सही उत्तर होगा वृद्धस्य दर्शनम। अगला प्रश्न है दशकुमार चरिते श्रुतमंजर्याः उपाख्यानम् अस्ति। इसका सही उत्तर है राजवाहन चरिते। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या भवति। इसका सही उत्तर है 20। अगला प्रश्न है एषु किं खंडकाव्यम भवति। इसका सही उत्तर है मेघदूतम। फिर प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणम्। इसका सही उत्तर है प्रवेशकस्य। फिर प्रश्न है मृक्षकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः अस्ति। इसका सही उत्तर होगा तीसरा रोहसेनः। फिर है नारिकेल फल सम्मितं वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम्। ये किसके विषय में कहा गया है नारिकेल फल सम्मितं वचः? भारवी के विषय में कहा गया है। फिर है साहित्य दर्पणानुसारेण एतेषु कस्य रूपक मध्ये गणना नास्ति। इसका सही उत्तर होगा दूसरा त्रोटकस्य। त्रोटक उपरूपक है न कि रूपक है। साहित्य दर्पणे कुंदेन्दु सुंदरच्छाया इति कस्य रसस्य वर्णः वर्णितः। इसका सही उत्तर होगा चौथा शांतस्य। फिर अगला प्रश्न है साहित्य दर्पणे साकल्येन कति प्रकारा लक्षणा प्रोक्ता। इसका सही उत्तर है 80। फिर है साहित्य दर्पणानुसारेण रिक्तं स्थानं पूरयत् स्याद् योग्यताकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चय वाक्यम। अस्तु, धन्यवादः। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी अन्य कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अन्य और भी इसी प्रकार के अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आपके मध्य आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।